हाय गाइस, इस वीडियो में हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 995 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक अरे गिवन है और एक विंडो साइज गिवन। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप लगेंगे कि जो हमारे अरे के जो गिवन एलिमेंट है वो वन में कन्वर्ट हो जाए। और विंडो साइज का मतलब क्या है, मतलब एक टाइम पे हम उतने नंबर को फ्लिप कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है जिसका 5 एलिमेंट और विंडो साइज दे रखी है 3। मतलब एक टाइम पे 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो गई, एक तो 0 1 2 इंडेक्स, 1 2 3 इंडेक्स और 2 3 4 इंडेक्स। और इसके आगे नहीं जा सकते। हमको जो भी विंडो का साइज लेना है वो हमारा एन से लेस देन होना चाहिए। मतलब जो अरे का जो साइज है हमको उससे लेस देन होना चाहिए हमारे विंडो का साइज। जैसे अब हम वन में फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने का मतलब जीरो को वन में कन्वर्ट करना और वन को टू में वन को जीरो में कन्वर्ट करना। अब जीरो इंडेक्स पे जीरो है तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो जीरो वन में कन्वर्ट हो गया, वन जीरो में हो गया और जीरो वन में हो गया। और हमारी फ्लिप की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब स्टेप टू में हम इंडेक्स वन पे जाएंगे। वन पे भी अभी जीरो है तो जीरो को वन में कन्वर्ट करेंगे और जो ये दोनों वन है ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा अरे बनेगा 1 1 0 0 0। स्लीप की वैल्यू क्या हो गई, टू। अब स्टेप थर्ड में हम इंडेक्स टू को रखेंगे जिसपे जीरो है तो हम इसको वन में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड इंडेक्स भी वन में, थर्ड इंडेक्स भी वन में और फोर्थ इंडेक्स भी वन में कन्वर्ट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप कितने लगे, 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 1 1, तीन एलिमेंट है, के का साइज टू है। मतलब एक टाइम पे दो एलिमेंट को फ्लिप करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई, एक तो 0 1 इंडेक्स और एक 1 2 इंडेक्स। जब हम 0 1 इंडेक्स को कन्वर्ट करते हैं तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 को कन्वर्ट करेंगे तो जीरो को वन में कन्वर्ट करा और वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा अरे बनेगा 1 0 1। फ्लिप की वैल्यू क्या हो गई, वन। और अब सेकेंड इंडेक्स पे जाएंगे जो कि जीरो है तो इसको वापस कन्वर्ट करेंगे। तो वन वन ही रहेगा, जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा और वन जीरो में हो जाएगा। अब हमारा लास्ट एलिमेंट जीरो है। हम इसके आगे तो हमारे विंडो के साइज को ले जा ही नहीं सकते। तो मतलब हमको ये क्वेश्चन हमारा मतलब यही फेल हो चुका है, हम इसके आगे जा ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 रिटर्न करना पड़ेगा। अब हम इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन हम डीक्यू की मदद से करने वाले हैं। और भी बहुत सारे अप्रोचेस है। जैसे हम पहले एक डीक्यू ले लेंगे और एक टोटल फ्लिप, जो कि ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप की रिक्वायरमेंट है, जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। और एक ले लेंगे फ्लिप पास्ट। फ्लिप पास्ट क्या बताएगा, फ्लिप पास्ट को भी जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। वो ये बताएगा कि जब भी हमारा एलिमेंट विंडो साइज के बाहर जाएगा तो फ्लिप पास्ट का अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे। जैसे हमारा विंडो का साइज है टू तो थर्ड एलिमेंट पे हमारे फ्लिप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हम उसको हैंडल करेंगे। और एक एन में क्या कर लेंगे, हमारा जो भी अरे दे रखा है उसका साइज स्टोर कर लेंगे। अब एक फोर लूप लगाएंगे, जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, अगर जो हमारा आई एलिमेंट है मतलब जो इंडेक्स है, अगर वो विंडो के इक्वल या फिर विंडो साइज के बाहर जाता है तो हम क्या करेंगे, जो फ्लिप पास्ट है हम उसमें से हमारा जो क्यू फ्रंट डी फ्रंट होगा हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे इंडेक्स जीरो पे जीरो था, हमने उसको फ्लिप करा तो पास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। अब थर्ड एलिमेंट पे जो उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो हम जो थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी हम उसमें से माइनस कर देंगे।
और पॉप कर देंगे। पॉप फ्रंट कर देंगे हमारे इंडेक्स को। अब एक और कंडीशन लगाना है कि अगर जो हमारा फ्लिप पास्ट है, अगर वो इवन है, तो वो नम्स ऑफ आई के इक्वल आ रहा है, तो मतलब हमको फ्लिप करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे इंडेक्स में 0 देके रखा है और फ्लिप पास्ट की वैल्यू 2 है, तो 2 एक इवन है। तो जब हम 0 को 2 बार फ्लिप करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अब हमको 1 में कन्वर्ट करने के लिए उसको वापस फ्लिप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर आई प्लस के अगर एन से ज्यादा होती है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ये जो हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था, ये वही कंडीशन है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्लिप पास्ट है उसको उसका इंक्रीमेंट कर देंगे। जो टोटल फ्लिप है उसको भी इंक्रीमेंट कर देंगे। और जो हमारा डीक्यू है उसमें हम पुश कर देंगे 1 को, अगर फ्लिप होता है तो। और अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 0 को पुश कर देंगे। पुश बैक 0 पे। और हमको क्या रिटर्न करवाना है, कितने नंबर ऑफ फ्लिप लग रहे हैं, तो रिटर्न कर देंगे हमारा जो भी टोटल फ्लिप था। रन करके देखते हैं। तो तीनों टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। सबमिट करते अगर कुछ रन टाइम एरर हो। तो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।